नमस्कार, मैं शशिभूषण दास पुनः आप लोगों के बीच में जय बिहार जय बिहारी यूट्यूब चैनल पर मैं आया हूं और इस चैनल के माध्यम से मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार और ख़ास करके बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो अभी वर्तमान में जो नियोजित से विशेष शिक्षक बने हैं उनका वेतन आप अविलंब देने का कार्य करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जितने भी नियोजित से विशेष शिक्षक बने हैं प्राण जनरेशन नहीं होने के अभाव में उनके बच्चे को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज हम देख रहे हैं जितने भी शिक्षक हैं लगभग में 95% शिक्षक बंधु ऐसे हैं जो कहीं न कहीं है सो लोन लिए हुए हैं, बीमारी से ग्रसित हैं और अपने बच्चे को है सो बाहर में रख कर के पढ़ा रहे हैं। अगर आज आप उनका है सो प्राण जनरेशन नहीं होने के कारण आज उनका है सो वेतन आपने है सो रोक दिया है। टेक्निकल ये फॉल्ट है, अब जो भी हो ये विभाग का काम है, विभाग अभी तक नहीं कर पाई है, विभाग जाने। और हमारे एसीएस महोदय डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी हैं, मैं उनको भी एक चीज़ कहना चाहता हूं। मैं बार बार है ना कहता हूं कि आप सिर्फ है ना लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। करके तो आप दिखाइए। हम तो देखते हैं कि जिस प्राथमिक विद्यालय में मात्र 2 कमरा पर स्कूल चल रहा है, क्लास चल रहा है और 5-5 शिक्षक हैं, आप उस पर तो कुछ संज्ञान लेते ही नहीं हैं, उसके बारे में कभी आप सोचते ही नहीं हैं। और झूठ मूठ का है ना सिर्फ जो है ना नियम पर नियम बनाते रहते हैं। देखते हैं आप कल नियम बनाते हैं और सुबह में आप अपने ही नियम को है ना तोड़ने का काम करते हैं। लगता है कि ये शिक्षा विभाग के जितने भी है ना आला अधिकारी हैं, लगता है कि बौरा गए हैं, उनको लगता है समझ में नहीं आ रहा है। और मैं तो पुनः यही कहूँगा कि शिक्षकों के साथ, नियोजित शिक्षकों के साथ तो कहीं न कहीं ये सरकार ने है ना झुंझुना है ना देने का काम किया, नियोजित शिक्षकों को है सो ठगने का काम किया। आप ठगिए मत, नहीं तो आने वाला 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको पता चल जाएगा। आप कहते हैं ना कि हमने शिक्षकों के लिए ये किया वो किया, वेतन मान दिया, वेतन बढ़ाया है ना, शिक्षा मित्र से नियोजित बनाया, नियोजित के बाद फिर है सो हम दक्षता है ना विशिष्ट बनाया। अरे आप तो बार बार है सो इन लोगों को है ना के साथ आपने सौतेला व्यवहार किया। आपने उनको कहाँ है सो कोई है सो वेतनमान का भी तो लाभ नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो है ना आपने है सो एक परीक्षा लेकर के इन लोगों को सिर्फ है ना आप है सो बाह्य आडंबर खाली है ना सोशल मीडिया पर आपने सिर्फ है ना दिखाने का काम किया कि हम इसको ये देंगे वो देंगे। हम तो देख रहे हैं कि बहुत सारे है ना शिक्षक बंधु हैं, वो देखते हैं कि जो भाई हमको जितना वेतन मिल रहा है, हम कहीं न कहीं हम विशेष शिक्षक बने हैं तो कहीं न कहीं उससे हमको कम मिलेगा है ना। ईपीएफ और एनपीएस की बात जहाँ तक कर रहे हैं, एनपीएस का अगर आप लाभ दे रहे हैं तो कहीं न कहीं वर्तमान में जितना उनको पैसा मिल रहा था, कहीं न कहीं उनका पैसा है सो 2,000 रुपया तो माइनस में चल जाएगा, कट जाएगा। तो आप उसको दे रहे हैं क्या? सिर्फ देखते हैं कि आप सिर्फ है ना बड़ा है ना प्रगति यात्रा के माध्यम से आप लंबा डिक हाँकते हैं या जो भी करते हैं आप जानिए। लेकिन मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आप कम से कम है सो विशेष शिक्षक का जो अभी वेतन लगभग अब 3 महीना है सो मार्च में आने वाला होगा, वो उनका वेतन बंद है। कम से कम आप उनके वेतन को देने का काम करिए और वेतन दीजिए, जिससे कि जो है ना उनके बाल बच्चा भी बाहर में पढ़ते हैं, उनको भी बीमारी है, उनको भी ईएमआई देना पड़ता है। हर एक शिक्षक तो लोन ही लिए हुए हैं, तो आप उस पर संज्ञान नहीं लीजिएगा तो क्या ले रहे हैं आप? सिर्फ जो है ना अपनी राजनीति करने के लिए आप प्रगति यात्रा पर हैं, लेकिन ये शिक्षकों का है सो प्रगति कब होगा? आप शिक्षकों के बच्चे को तो आप कुछ समझ नहीं रहे हैं कि शिक्षक का बच्चा है सही है धन बनाए, दिल्ली पंजाब जाए। आप अगर शिक्षकों के हित में अगर कार्य करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना उनके लिए जो है उनको वेतन देने का काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। जय बिहार जय बिहारी, जय हिंद जय भारत।